हेलो नमस्कार दोस्तों, रोहन क्लास में आपका स्वागत है। जैसे कि ये 21 तारीख 1वां महीना 2019 के CV2 का ये शिफ्ट नंबर 3 का जिसको मैं पार्ट नंबर 1 हम करवा चुके हैं, जिसको मैं 20 क्वेश्चन करवाएं उससे 46 तक और उसके बाद हम 50 से शुरू कर रहे हैं। इसका पार्ट 1 वीडियो अपलोड हो चुका है, जिसमें हमेशा एक पार्ट में 20 क्वेश्चन कराते हैं कि वीडियो आपको लंबा ना हो और थोड़ा थोड़ा करके आप समझ जाएं। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, 50 kg वजन वाला कोई लड़का, माने एम कितना है 50 kg। 50 kg का कोई लड़का है, लड़का 10 सेकेंड में 16 सेंटीमीटर, टाइम कितना है 10 सेकेंड 16 सेंटीमीटर वाला ऊंचाई वाला 40 सीढ़ियाँ, माने वो सीढ़ी है जिसका एक सीढ़ी की ऊंचाई कितना है 16 और इसे सा कितना है 40 गो है। तो कितना 16 चौके 64 यानी 640 सेंटीमीटर। इसको मीटर में बदलिएगा तो 6.4 का ये मीटर में बदलिएगा ना, सब केजी में है तो इसको सेंटीमीटर में को मीटर में बदलिए 6.4 मीटर हो गया। कोई चीज ऊंचाई ऊपर चढ़ा ऊंचाई, यदि इसकी क्षमता यानी जी का मान कितना है, जी का मान 10 लेना है तो उसकी क्षमता ज्ञात करें। शक्ति पूछ रहा है तो आप जानते हैं कि कार्य करने की शक्ति का होता है, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। तो कार्य कितना हो गया mgh अब कितना टाइम में, तो पावर यानी शक्ति हो जाएगा तो m कितना है 50, g कितना है 10, h कितना है 6.4। अब टाइम कितना है 10 खत्म हो गया। अब देखिए 6.4 है तो ये कितना हो गया 50 छक्का 300 और 0.4 तो कितना हो गया 20 यानी 320 वाट। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 50 के बाद देखिएगा 53 नंबर। आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि क्या दिक्कत हो रही है, क्या समझ में नहीं आ रहा। कमेंट जरूर कीजिए कैसा लगा। एल लंबाई वाला और त्रिज्या आर वाला एक बेलनाकार तार, एक तार है जिसका कुछ लंबाई है जिसको एल कहा और जिसका त्रिज्या जो आर है, उस सामग्री को प्रतिरोध आर है, पूरा प्रतिरोध आर है। आप आर बराबर जानते हैं कि आर बराबर रो एल बाई ए होता है। एल हो गया लंबा, ए हो गया विद्युत प्रतिरोधकता, ये हो गया एरिया के। अब बेलनाकार है तो इसको हम एरिया पाई आर स्क्वायर लिख सकते हैं ना, यानी 2L बाई पाई आर स्क्वायर हो गया एरिया के। अब यहाँ से चलिए, उसी सामग्री से बनी आधी लंबाई के, मैंने लंबाई आधा कर दिया जाए आर बराबर और रो L/2 कर दिया जाए, लंबाई को आधा कर दिया जाए और त्रिज्या को दोगुना कर दिया जाए, त्रिज्या पाई आर स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा, ये 4R स्क्वायर हो जाएगा। 4R स्क्वायर 2 के स्क्वायर तब आर स्क्वायर यानी 4R स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको बना दीजिए रो L/2 आई 4R ऐसे भागा देंगे तो ये नीचे चला आएगा तो R/4R स्क्वायर हो गया। अब कितना हो गया रो L/8 R स्क्वायर। अब इतना बराबर कितना है L ना हो गया, इतना बराबर कितना है R, तो कितना हो गया R/8 हो गया। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 53 के बाद देखिएगा 57 नंबर देखिए, एक लीवर एंड मशीन से आपको हम ये चैप्टर पढ़ा चुके हैं। आ जाकर देखिए, आप 2 दिन से ये चल रहा है। देखिए लीवर एंड मशीन जो एस के झा सर की इंजीनियरिंग का बुक है उससे हम पढ़ा रहे हैं। यदि हम क्लास 2 लीवर में एफल्ट आर्म बेल्ट माने लंबाई की तुलना में लोड आर्म से करें तो निम्नलिखित में क्या होगा। तो मान लीजिए सेकंड क्लास का कौन होता है लीवर में, सेकंड क्लास के एक धर लीजिए नींबू निचोड़ने वाला मशीन, नींबू निचोड़ने वाला इसी ना होता है। यहाँ पर कुछ रहता है, इससे आप इसको इफल्ट लगाते हैं, मतलब यहाँ से आप प्रयास करते हैं। यहाँ पर लोड होता है नींबू और यहाँ पर ही फलक्रम होता है, यहाँ पर फलक्रम होता है। तो आप ही बताइए
लोड आर्म कहाँ हो गया, लोड आर्म यही ना हुआ, फलक्रम से नापते हैं तो लोड आर्म कितना हो गया, मान लीजिए 10 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर है तो ये तो 5 सेंटीमीटर यानी 2 सेंटीमीटर हो गया। तो क्या हो गया, लोड आर्म छोटा हो गया कि नहीं, लोड आर्म इतने हैं तो हमेशा ए फल्ट आर्म, मतलब जो हम लगा रहे हैं बल यहाँ से लगा रहे हैं और यहाँ तक लग रहा है, तो फल्ट बल हमेशा बड़ा होगा लोड आर्म से बड़ा है नहीं, लोड तो इतने दूर है और फंड जो प्रयास कर रहे हैं इतना बड़ा है। आप नींबू निचोड़ रहा मशीन देखिएगा, आपको हम बताते हैं आज प्रैक्टिकल में एक हम जिस सरसी या सरोता का एक हम वीडियो बनाएंगे, कहाँ पर क्या होता है आपको डिटेल्स में एक मतलब इस एक्सप्लेनेशन के साथ चलिएगा। कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। और हमेशा 1 से बड़ा होता है इसका बल। 53 के बाद देखिएगा, 57 के बाद 62 नंबर देखिएगा, 62 नंबर देखिएगा 62 नंबर सबसे हल्की क्वेश्चन। हमारे बिजली बिल के खपत के जानने वाले ऊर्जा की इकाई में व्यक्त की जाती है। तो आप जानते हैं कि आपको क्या करते हैं, 1 किलोवाट घंटा, जिसको आप 1 यूनिट कहते हैं। 1 यूनिट बराबर कितना, 1 यूनिट बराबर कितना 3.6 × 10⁻⁶ जूल होता है। ये ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 62 के बाद देखिएगा 64 नंबर। 64 नंबर देखिएगा, अच्छी क्वेश्चन है। बोल रहा है कि प्रत्येक 20 ओम का प्रतिरोधक समांतर क्रम में जोड़ा गया, मतलब 20 ऊपर जोड़ा गया है, ये 20 ओम का यहाँ पड़ी और एक समांतर में 20 ओम के यहाँ पड़ी जोड़ा गया, उसको बैटरी से जोड़ा गया है 40 वोल्ट के बैटरी से, 40 वोल्ट के बैटरी से जोड़ दिए। तो वोल्टेज व स्रोत व दिए जाना प्रतिरोध ज्ञात किए, तो प्रतिरोध कितना हो जाएगा, तो ये समांतर में है तो 1/20 और 1/20, तो कितना टोटल प्रतिरोध बैटरी पर लग रहा है, तो नीचे 20 एलसीएम हो गया, 1 1 2 यानी 10 ओम के प्रतिरोध बैटरी पर लग रहा है। यानी ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 64 के बाद 64 के ऊपर 69 नंबर देखिएगा बोल रहा है कि उच्चतम ऊष्मा चालकता वाले अधातु की पहचान कीजिए। मतलब ऊष्मा के सबसे अच्छा चालकता हो जाएगा कौन, लकड़ी, रोधक, ईंट, पानी। देखिएगा जो सबसे ज़्यादा परावर्तक होगा उतना ही अवशोषक भी होगा। जिसे काली कोई, जिसे आप कृष्ण पिंड जानते हैं, कृष्ण पिंड जितना अवशोषक होता है, जितना अवशोषित भी करता है और जितना प्रवाहकर्तक भी होता है, यानी बर्फ हो जाएगा सबसे ज़्यादा उस समय चालकता इसको ऑप्शन में लकड़ी के अपेक्षा ज़्यादा, क्योंकि इससे अपेक्षा सबसे ज़्यादा प्रवर्तक भी करे, अवशोषक भी करे, पानी से भी ज़्यादा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 69 के बाद देखिएगा 73 नंबर देखिए 73। ये आपको ये जानते हैं, आप कहिएगा बायोलॉजी से है, नहीं बायोलॉजी से नहीं, सेफ्टी से है। सेफ्टी ऑफ फिकस एक सेफ्टी हेल्थ एंड सेफ्टी चैप्टर है, उससे है। खड़े होकर हाथों से पीठ के निचले हिस्से को सहारा देने के लिए, मान लीजिए कोई आप आदमी है उसको खड़े होकर पीठ के निचले हिस्से को सहारा दे रहा है, पीठ है उसका निचले हिस्से को सहारा देने के बाद धीरे से पीछे की तरफ झुकता है। कुछ समय इसी स्थिति में रहने को क्या होता है, पीठ में दर्द हो जाता है। अब मान लीजिए आप झुक के रहेंगे बहुत देर तक क्या होगा, पीठ में दर्द होगा, बच्चे खींचा होगा, शरीर फूल जाएगा, नहीं कलाई में तो बातें नहीं है, फिंगर में कोई बातें नहीं, एक नहीं दोनों में आपको डॉट होगा। बच्चे खींचा मतलब शरीर फैल जाएगा, नहीं फैलेगा, धीरे धीरे पीठ में दर्द हो जाएगा। आप जब निहुरिएगा यानी झुका रहिएगा, तो देखते हैं आप प्रैक्टिकल भी कर सकते हैं इसको। 73 के बाद देखिए 74 नंबर देखिए, एक पेंसिल से, ये कहाँ से है, पेंसिल से। अब ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट चैप्टर से है, इसको हम भी पढ़ा चुके हैं चैप्टर पूरा इसके झा सर वाला, उसको मैं 20 वीडियो आपको अपलोड कर चुके हैं, आ जाकर देख सकते हैं। किस प्रकार की पेंसिल की लीड सबसे कठोर ग्रेफाइट की होती है, 9H सबसे कठोर होती है। देखिएगा पेंसिल 18 प्रकार की होती है, जिसको में 6 गो हार्ड होता है, 6 गो मीडियम होता है, 6 गो सॉफ्ट होता है। सबसे 9H
हार्ड होता है 9H, उसके बाद 8H सीधे सीधे H तक चल जाएगा, H के बाद F, HF, उसके बाद कुछ B हो जाएगा, और उसके बाद लास्ट में B7 हो जाएगा, मतलब 18 को। और सबसे मुलायम कौन कहेगा तो 7B सबसे मुलायम, और सबसे हार्ड कौन 9H। और कौन सा मिट्टी से बना होता है, कायोलिन मिट्टी से बना होता है। पूछेगा ग्रेफाइट और कौन सा मिट्टी से, क्लोराइन मिट्टी जितना रहेगा उतना हार्ड पेंसिल होगा, 9H हो जाएगा सबसे कठोर। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 74 के बाद देखिएगा 75 नंबर। देखिएगा ये भी इंसुलेटर से दिए गए कुचालक इंसुलेटर की पहचान की जिसकी प्रतिरोधकता ऊंच होगी। मतलब कौन सबसे ज़्यादा विद्युत का कुचालक होगा, शुष्क कागज मैंने भिंजा हुआ कागज, ये तो थोड़ा थोड़ा होगा, सुचालक हो जाएगा। अब पूछिए हीरा और कांच। हीरा को सबसे ज़्यादा कठोर रबड़ सबसे ज़्यादा कठोर होगा कौन, कुचालक तो एक खनियो हो जाएगा, कांचो हो जाएगा, लेकिन सबसे ज़्यादा कौन होगा, कठोर रबड़ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलेगा 75 के बाद देखिएगा 77 नंबर देखिएगा। अच्छा क्वेश्चन बोल रहा है कोई वस्तु अपने विरामावस्था से, मतलब कोई वस्तु है वो यहाँ से विरामावस्था, तो U बराबर 0 हो गया क्योंकि विरामावस्था चल रहा है, और समय भी टी समय 0 था यानी पक्का 0 है। संचालन शुरू करता है एक सच, आपको बड़ा कर देते हैं, बोल रहा है एक अक्ष से 3 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, मतलब एक कोई था यहाँ से 0 से चला, U बराबर 0 शुरू किया, लेकिन एक्सीलरेटर दिया, माने त्वरण कितना हो गया 3 मीटर पर सेकंड, 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। साथ घूम रही है, समय 2 सेकंड लगा, टी पहिलका में 2 सेकंड लगा, और फिर 4 सेकंड लगा, फिर एक्सीलरेटर दिया तो टाइम 4 सेकंड लगा। अब दोनों का औसत वेग लगा, तो आप जानते हैं कि V बराबर क्या होता है, U प्लस AT होता है। V बराबर कितना आ गया, U बराबर 0 और A बराबर कितना 3 और T बराबर 2, यानी V बराबर पहला V1 कितना हो गया 6 हो गया। फिर V2 निकाल दीजिए, ये भी U बराबर 0 हो जाएगा, A कितना है 3 और टाइम फिर दूसरा में कितना लिया 4, यानी A 12 हो गया, V2 कितना हो गया 12। अब दोनों का औसत कितना हो जाएगा, फल A1 V1 और V2 दोनों को जोड़ दीजिए, यानी 12 और 6 18, 18 के A प्लस B/2, 12 6 18 और 2 से भागा दिए तो 9, ऑप्शन नंबर 3 आ जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 77 के बाद देखिएगा 79 नंबर देखिएगा ये आपको याद करने वाली डाटा है। बायोगैस बहुत अच्छा ईंधन है क्योंकि इसमें कितना % होता है, मीथेन 75% होता है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 69 के बाद देखिए 82 नंबर देखिएगा, ये प्रोजेक्शन एंड व्यू से अब थोड़ा सा दिक्कत हो रहा होगा, जिससे आप प्रोजेक्शन व्यू नहीं पढ़े हैं तो आपको दिक्कत, धीरे धीरे हम टॉपिक भाई मत 2-4 दिन के बाद भी ये आ रहा है टॉपिक। किसी ऊर्ध्वाधर तल पर प्रदर्शित वस्तु का कौन सा दृश्य दिखता है, कोई वस्तु है तो ये हो गया ये वर्टिकल हो गया, ये हॉरिजॉन्टल लाइन हो गया, मतलब ये हो गया कौन ऊर्ध्वाधर, ये हो गया क्षैतिज, इसका बीच में वस्तु रखा गया है यहाँ पर, कब और ऊर्ध्वाधर तल पर प्रदर्शित किया गया, यहाँ रखा हुआ वस्तु। तो आप कैसे कौन सा दृश्य देखिएगा, आप यहाँ पर आँख ले हैं, आप देख रहे हैं तो कहाँ देखिएगा, फ्रंट देखिएगा, फ्रंट, लेकिन यहाँ पर रखा जाता है, बोलता क्षैतिज पर रखा गया है तो आप टॉप से देखते और उधर पातर में रखा हुआ है तो सामने का दृश्य यानी फ्रंट दृश्य देखिएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 82 के बाद देखिएगा 88 नंबर देखिएगा 88 नंबर। वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किसने किया था, टिम बर्नर्स-ली ने किया था। ये कंप्यूटर से भी एक क्वेश्चन आया था, आपको हम डिटेल्स में भी पढ़ाएंगे। टिम बर्नर्स-ली ने किया था वर्ल्ड वाइड वेब WWW का। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन टिम बर्नर्स। आप बताइए गूगल के CEO कौन है, कमेंट में बताइएगा।
किसी पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा क्षमता को किसके द्वारा तय की जाती है? देखिए, विशिष्ट ऊष्मा धारिता मतलब एस, आपको ऑब्जेक्टिव हीट एंड टेम्परेचर में पढ़ा चुके हैं कि विशिष्ट ऊष्मा क्षमता को एस सूचित करते हैं। तो आप जानते हैं क्यू बराबर ए में थीटा होता है। मतलब क्यू हो गया, क्यू का हो गया ऊष्मा हो गया, एम द्रव्यमान हो गया, एस विशिष्ट ऊष्मा और थीटा तापांतर हो गया। तो आप इसको मान लीजिए, हमको निकालना कुछ ही विशिष्ट ऊष्मा क्षमता, तो आप लगा दीजिए क्यू, एस निकालना है तो एस यहाँ पड़े रह जाएगा, एम और थीटा, एम थीटा नीचे हो जाएगा। इसी तरह कोण में पहला ऑप्शन देखिए 1/m है तो 1/m हो गया, ऐसे गुना तापांतर कितना है, हीट कितना दे रहा है ऊष्मा, तो ई क्यू है तो डेल्टा क्यू मन परिवर्तन हो रहा है ना, ऊष्मा हो रहा है, और डेल्टा टी नीचे डेल्टा टी हो जाएगा। तो अब ये हो गया ना क्यू, क्यू ऊपर हो गया क्यू डेल्टा मतलब परिवर्तन होगा, और एम नीचे हो गया द्रव्यमान हो गया, और डेल्टा टी टेम्परेचर हो गया। देखिए यहाँ पर है ना टी हो गया यही जिसको आप तापांतर बोले, ई टी से सूचित करिए, यानी ऑप्शन नंबर ए हो गया। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 89 के बाद देखिएगा 90 नंबर। 90 नंबर देखिएगा, ए भी कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर से है। कोई एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर की सभी प्रक्रिया को प्रबंधित और प्रोग्राम को एप्लीकेशन को चलाने के लिए किया जाता है। मतलब कंप्यूटर में ऐसा ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर जिसको कंप्यूटर चलाने के लिए आवश्यक है उसको ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं जिसे में कौन हो गया, जिससे में विंडोज़ हो गया, ये सब विंडोज 9 विंडोज 10 ये सब का हो गया ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया। मॉडेम एक कंप्यूटर लाइन से दूसरे कंप्यूटर का जोड़ना मॉडेम होता है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 90 के बाद देखिएगा 93 नंबर देखिएगा, 93 नंबर देखिएगा। बोल रहा है पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार कितना है, 150 है, 150 न्यूटन। तो चंद्रमा पर कितना भार है? आप जानते हैं कि पृथ्वी के जी का 1/6 होता है, मतलब यहाँ 150 है तो वहाँ 1/6 होगा, मतलब कितना हो जाएगा 25 न्यूटन। ये थोड़ा सा हल्का है। आपको बता दें कि पलायन वेग पृथ्वी पर 11.2 होता है। पलायन वेग किसे कहते हैं? वैसा वेग जिससे हम फेंक के और फिर कोई वस्तु नीचे ना आवे। 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होता है, और चंद्रमा पर कितना होता है 2.38 किलोमीटर पर सेकेंड होता है पलायन वेग, ये भी याद रखिएगा। 93 के बाद देखिएगा 95 नंबर, 93 93 के बाद 94 नंबर देखिए। 94 नंबर का कह रहा है उस सामग्री की पहचान करें जिसमें रैखिक विस्तार का गुणांक सबसे कम है। मतलब रैखिक विस्तार मतलब अगर किसको हम गरमाएं तो इसका लंबाई में परिवर्तन कम हो, तो किसको में होगा, आयरन में, आयरन से ज़्यादा तांबा में सबसे ज़्यादा, उसके बाद पीतल में, उसके बाद कुची में, आयरन में। लेकिन शीशा में होगा, अगर गरमाइएगा तो पतला होगा नहीं, चनचूर हो जाएगा। आप इसको लंबाई में खींचेंगे गर्म करके, नहीं रैखिक गुणांक, रैखिक विस्तार का होगा, यानी लंबाई वाला। और क्षेत्रीय कहता तब पूरा क्षेत्रफल में, और आयतनीय कहेगा तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों में परिवर्तन होगा, यानी शीशा में नहीं परिवर्तन होगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 94 के बाद 95 नंबर देखिएगा। देखिए फिन लीवर एंड मशीन, तो आपको बोले थे ना कि लगभग 2 क्वेश्चन पूछता है, लीवर से पूछ ले या मशीन से, कभी एक लीवर से और एक मशीन से पूछ लेगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि हम क्लास 1 लीवर के इम्फाट के बेल्ट की तुलना में लोड आर्म बेल्ट से करें तो कौन सा सही होगा। मान लीजिए आप एक कैंची ले लीजिए, कैंची लीजिए, फर्स्ट क्लास का लीवर है, आप जानते हैं इससे होगा। यहाँ पे लोड ई फलक्रम हो गया, तो इसको में क्या होता है, कभी मान लीजिए बीच में रहेगा, इसको मतलब बीच में लगभग रहता है, बीच में रहेगा तो ये फल्ट आर्म किसको कहते हैं, ये फलक्रम और यास के बीच की लंबाई को हम प्रयास कहते हैं, प्रयास भुजा कहते हैं। और लोड कब कहते हैं, इसको बीच की दूरी, तो दोनों लगभग बराबर हो जाएगा, तो इसको में बराबर हो जाएगा, एक छोटा एक बड़ा हो जाएगा, तो एक बड़ा हो जाएगा। इसी तरह यानी ऑप्शन नंबर ए होगा, फल्ट आर्म बेल्ट से अधिक या कम या बराबर तीनों हो सकता है, इसको में तीनों।
और सेकंड में क्या होगा, सेकंड में क्या होगा, सेकंड में क्या होगा, एक से अधिक होगा। और थर्ड में क्या होगा, थर्ड में एक से छोटा होगा, एक से छोटा होगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 95 के बाद 97 नंबर। 97 नंबर देखिएगा, वोल्टेज भी है जिसका प्रतिरोध सर्किट में आई बनाया जाए तो सर्किट की शक्ति, तो आप जानते हैं कि P बराबर VI होता है, P बराबर V²/RT होता है और P बराबर I² होता है। इसी को H से, हीट के भी यही होगा और हीट के भी यही हो जाएगा दोनों। आपको बता दें जब समांतर क्रम में जोड़ा जाए तो ई वाला लगाइएगा, वोल्टेज समान रहेगा, और श्रेणी क्रम में लगाएंगे तो ई लगाएंगे, और दोनों दिल रहे तो ई लगाएंगे। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 97 के बाद देखिएगा 98 नंबर। देखिएगा इसको में, देखिएगा आपको थोड़ा सा इसको में याद करना है। देखिए क्या याद करना है, एम कितना है, किसी पदार्थ जिसका एम है 100 ग्राम, 100 ग्राम है तो इसको केजी में बदलिए, 100 ग्राम इसको केजी में बदलिएगा तो कितना आ जाएगा, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, मतलब एम बराबर 0.1 केजी हो गया। क्या कि जूल में दिला था, जूल तो ऐसा ही मात्रा रखा था, ऐसा ही मात्रा के संग बदलना होगा। थीटा कितना है, तापांतर कितना है, 20 है। और ये तेल की विशिष्ट मान कितना होता है, आपको डाटा नहीं देना है तो एग्जिट लेना है, तो 1937 जूल केजी पर ग्राम होता है। तब लगा दीजिए, हीट पूछ रहा है तो उष्मा पूछ रहा है तो क्यू बराबर MS थीटा लगा दीजिए, क्यू बराबर MS थीटा। क्यू निकालना है, एम कितना 0.1 गुने गुने कितना, ई कितना है 1937 ग्राम, ग्राम में इतना होता है। अब केजी में 1.3 होता है, 1.97 होता है, तो केजी में इसको भी बदल देंगे और गुने 20 होएगा। 1 0 से ई नीचे ही पॉइंट है तो इसको 0 बैठा देंगे, तो 1 0 से 1 0 तो कितना आ गया 19 दूनी 38, यानी 3.8 लगभग, यानी 3.92। 3 से तो और कोई नहीं नज़दीक है, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जय हिंद जय भारत। कमेंट कीजिए और बताइए कैसा लगा और शेयर कीजिए, जैसे कि पूरा वीडियो आपको अपलोड मिले। हर हम अच्छी को पार्ट 2 में बदलते हैं, यानी पार्ट 1 पार्ट 2, 20 क्वेश्चन पार्ट 1 में, पार्ट 2 में बनता है। इसी तरह हम 9 सेट है, 9 सेट का 18 सेट में आपको डिस्कशन करवा देंगे। और टॉपिक वाइज भी चल रहा है, टॉपिक वाइज भी आपको बता दें कि चल रहा है। अब टॉपिक वाइज भी देख सकते हैं, हीट एंड टेम्परेचर चल रहा है, उसके बाद करंट चलेगा। जय हिंद जय भारत। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।